नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ट्रांसपोर्ट फिनोमिना। ठीक है, देखो हमने जो मीन फ्री पाथ की इक्वेशन डिराइव की उसका हमारा रिजल्ट आ गया KT/√2 पाई सिग्मा स्क्वायर पी। मतलब मीन फ्री पाथ डायरेक्टली डिपेंडेंट है टेम्परेचर पर और इन्वर्सली डिपेंडेंट है प्रेशर पर। ठीक है, और हमने मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ से इक्वेशन निकाली थी नंबर ऑफ पार्टिकल मूविंग इन अ रेंज ऑफ DC। तो DC को हमने, क्योंकि हम मान रहे हैं कि अलग अलग डायरेक्शन में वेलोसिटी अलग अलग होगी, तो DC को हमने लिखा DU DV DW। यहाँ पर -mc² था, c² को हमने लिखा u² + v² + w²। ठीक है, अब हमने कहा व्हेन एक्सप्रेशन इज मॉडिफाइड इन टर्म्स ऑफ मास मोशन इंटायर गैस और पोर्शन ऑफ इट इज़ मूविंग एज ए होल। मीन्स अभी तक हम ये नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल को वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन के टर्म में लिख रहे थे, पर अगर हम इन वेलोसिटी वाली टर्म्स को मास डिस्ट्रीब्यूशन की फॉर्म में लिख दें, मास मोशन की फॉर्म में लिख दें, तो हमारी जो इक्वेशन ऑफ गैस है उसको आप एज ए होल यूज़ कर सकते हो। मतलब एक ही बार में कंप्लीट इक्वेशन को पूरे कॉन्सेप्ट पे, इंटायर स्पेस पे आप लगा सकते हो। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हमने ये माना कि जो एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल है वो दो पार्ट से मिलके बनती है। सबसे पहले मास वेलोसिटी, इंडिविजुअल पार्टिकल हर एक जो है वो किस किस वेलोसिटी से मूव करेगा, u0 से, v0 से, w0 से। ठीक है, और रैंडम थर्मल वेलोसिटी की अगर हम बात करें तो उसको हम कैपिटल U, कैपिटल V, कैपिटल W से रिप्रेजेंट करेंगे। कैपिटल U का मतलब है U माइनस u0, V का मतलब है V माइनस v0, W का मतलब है W माइनस w0। इस तरह से कि जो आपकी मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ की इक्वेशन थी वो कुछ इस तरह से मॉडिफाई हो जाएगी। ठीक है, u0, v0, w0 को du, dv, dw से रिप्लेस किया। अब हमने कहा क्योंकि हमें डिस्कस करना है मास के कॉन्सेप्ट के ऊपर ट्रांसपोर्ट फिनोमिना कैसे बिहेव करेगा, तो आपके तीन तरह के ट्रांसपोर्ट फिनोमिना होंगे। एक ट्रांसपोर्ट फिनोमिना होगा मोमेंटम के रिगार्डिंग, एक होगा एनर्जी के रिगार्डिंग और एक होगा मास के रिगार्डिंग। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, क्योंकि आपके पास जो भी लिक्विड या गैस होगी उसकी अलग अलग लेयर्स होंगी और हर एक लेयर की एक डिफरेंट वेलोसिटी होती है। इसका मतलब अगर आप किसी एक लेयर की वेलोसिटी को v मान लो तो अपर एंड लोअर लेयर की वेलोसिटी कुछ डिफरेंट होगी। इसका मतलब रिलेटिव मोशन होगा अलग अलग लेयर्स के बीच में। और क्योंकि जब वेलोसिटी में चेंज है दैट मीन्स आपके मोमेंटम में भी चेंज आएगा और मोमेंटम जो है वो एक लेयर से दूसरी लेयर की तरफ ट्रांसफ़र होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरह से हमने कहा there will be relative motion between the layer, hence layers which are moving faster will lose momentum to the layer which are moving slower। वो लेयर जिनके पास ज़्यादा स्पीड है वो अपना मोमेंटम किसी दूसरी लेयर को दे देंगी जिसकी स्पीड कम है। ठीक है, एंड दिस गिव राइज टू फिनोमिना ऑफ विस्कोसिटी। विस्कोसिटी में यही होता है कि एक लेयर दूसरी लेयर के कॉरस्पॉन्डिंग रिलेटिव मोशन करती है। दूसरा क्या होगा, क्योंकि आपकी अलग अलग लेयर अलग अलग स्पीड के साथ मूव कर रही है और आपकी स्पीड और टेम्परेचर में रिलेशन होता है, दैट्स वाई हर एक लेयर के कॉरस्पॉन्डिंग टेम्परेचर्स में भी डिफरेंस मिलेगा। तो हाइयर टेम्परेचर से टेम्परेचर लोअर टेम्परेचर की साइड मूव करेगा और हम बोलेंगे फिनोमिना ऑफ कंडक्शन। थर्डली, क्योंकि हर एक लेयर की एक अलग वेलोसिटी है तो नंबर ऑफ पार्टिकल भी हर एक लेयर के कॉरस्पॉन्डिंग अलग रहेंगे। इसका मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर सकते हैं, तो नंबर ऑफ पार्टिकल का एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र भी पॉसिबल है। तो इस तरह से नंबर ऑफ पार्टिकल्स का ट्रांसफ़र होना मतलब मास का ट्रांसफ़र होना हम कहेंगे गिव राइज टू फिनोमिना ऑफ डिफ्यूज़न।